अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये है चिकन अचार। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उन्हें आप देख रहे हैं। हमें इसमें चाहिए चिकन चाहिए, प्याज चाहिए, थोड़ा गरम मसाला चाहिए, सब्ज़ मसाला चाहिए। सबसे पहले अब हम चिकन लेंगे। उसको एक पैन में मैंने ऑयल डाला है और उसके अंदर मैं चिकन डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको सबसे पहले फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए देखिए जी, मैंने चिकन को पैन में डाल दिया है और इसको फ्राई करना शुरू किया है। जब इसको फ्राई करना है तो फ्लेम को फुल कर देना है, यानी कि उसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है, ताकि जो चिकन का पानी है वो जल्द से जल्द ड्राई हो जाए। अगर आप इसको स्लो आंच पे करेंगे तो वो चिकन तो जल्दी फ्राई नहीं होगा, बल्कि वो जल्दी गल जाएगा और फिर वो टूट जाता है। इसलिए जब इसको फ्राई करें तो थोड़ी फ्लेम को तेज़ कर लें, ताकि पानी इसका जल्दी से खुश्क हो जाए। और इसको फ्राई करते हुए मैं इसके अंदर थोड़ी सी नमक और काली मिर्च डालूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी, बस थोड़ी सी ऐड करनी है। उसके बाद देखिए जी, ये फ्राई होना शुरू हो गया। इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। जब इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए तो फिर इसको बस कर देना है। ये देखिए अभी फ्राई हो रहा है और इसका पानी भी ड्राई हो रहा है, जो चिकन का अपना पानी होता है। ये देखिए जी, चिकन हमारा जो है वो फ्राई हो गया है। अब मैंने एक और पैन लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। अब मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा ऑनियन डालूँगी जो मैंने चॉप्ड किया हुआ है। और इसको भी बहुत ब्राउन नहीं करना, बल्कि लाइट ब्राउन करना है, बस सुनहरी सा हो जाए, गोल्डन ब्राउन इसको कर लेना है। उसके बाद ये देखें जी, मैंने इसके अंदर टमाटर, हल्दी, सुरख मिर्च डाली है, ताकि मैं इसका मसाला बना लूँ। और ये मैं थोड़ा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, जिसके अंदर है ज़ीरा, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची। ये देखिए जी, इसको मैंने अब इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है और इसको कवर कर दें, ताकि ये मसाला बन जाए। ये देखिए जी, ये मैंने पानी डाल दिया है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रखना है। फ्लेम को बहुत ज़्यादा ना कीजिएगा, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। अब इसे थोड़ी देर होने दें। ये मैंने अचार गोश्त मसाला लिया और ये सब्ज़ मिर्चें हैं। ये मैं सब्ज़ मिर्चों को दरमियान से काट के तो उसके अंदर भरूँगी। ये देखिए जी, मसाला हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा और ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, सारा मसाला हमारा मिक्स हो गया था अच्छी तरह। सारे प्याज वगैरह सब कुछ आपस में यकजान हो गए, मतलब एक जैसे हो गए। मसाला हमारा रेडी। अब मैंने इसमें चिकन ऐड करना है। ये देखिए जी, सारा चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। और ये जो इसका ऑयल है ये भी अच्छी तरह साफ़ कर देना है। अब चिकन को इस मसाले में अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि सारा मसाला चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसको फिर इसमें भूनना है। और इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 से ढाई चम्मच दही। ये मैंने यूज़ किया है। दही डाल के इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है।
ये देखें जी। अच्छा, जब दही डालें ना तब आँच को कभी भी स्लो ना करें, बल्कि फ्लेम को तेज़ कर दें ताकि दही अच्छी तरह भुन जाए। अगर आप इसको स्लो कर देंगे तो वो उसकी छोटे छोटे से वो दाने से बन जाते हैं। ये मैंने इसके अंदर अचार गोश्त का मसाला डाला है, थोड़ा सा, कोई भी आप ले सकते हैं। वैसे तो ये साबुत भी मिलता है, लेकिन अगर आप उसको ग्राइंड कर लें तो भी उसकी यही शक्ल बन जाएगी। ये मैंने थोड़ी सी इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगी, 2 से 2.5 चम्मच। ये देखें, आप 2 भी कर सकते हैं, 2.5 भी कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड किए। अब मैं इसको देखें, थोड़ा सा मैं और इसको भून रही हूँ। ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगाऊंगी और फिर इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको दम दे दूंगी। मतलब इसको लाइट स्लो आंच पे इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी, ताकि अगर चिकन में कोई कसर है, वैसे तो ये पकते पकते ही पक जाता है, इसको भूनते ही ये काफ़ी हद तक बन जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी देर 5 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पे रख दें तो वो बहुत ही मज़े का हो जाता है। ये देखिए जी, हमारा ये अचार चिकन तैयार हो गया, बोनस जो मैं बना रही थी। अब मैं ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, गार्निशिंग के लिए मैंने सब्ज़ धनिया यूज़ किया है और साथ में मैंने जिंजर के ब्रीक स्लाइस में काट लिया था और सब्ज़ मिर्चें हैं। ये सब्ज़ मिर्चों के अंदर मैंने अचार गोश्त मसाला लेमन में डाल के उसको मिक्स करके तो मैंने इसके अंदर भर दिया था। ये देखिए जी, आई होप आपको ये एक रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, एक नई डिश के साथ फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।